सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर फूट रहे हो। उफ, तुम्हारी ये खुदगर्जी चलेगी कब तक ये मन मर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती सर से निकलेगी सब मर्जी। गिरीश तिवारी गिरदा की ये लाइनें जोशीमठ के लिए आज बिल्कुल फिट बैठती दिख रही हैं। फटती दीवारें, फर्श पर चौड़ी दरारें और धंसते मकान, जोशीमठ का ये हाल देख रहा पूरा हिंदुस्तान। जोशीमठ में बने हालात को लेकर लोगों में आक्रोश चरम पर है। लोगों का आरोप है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाई गई सुरंगों से ही घरों में दरार और पानी पहुंच रहा है। ऐसे में एक बार फिर हाइड्रो प्रोजेक्ट को लेकर बहस छिड़ गई है। टिहरी बांध पर रिसर्च पेपर तैयार करने वाले डॉक्टर एसपी सती का कहना है कि प्रदेश के बड़े बांधों के कारण हिमालय का भौगोलिक रूप बदल रहा है। टिहरी डैम के ऊपर प्रकाशित एक रिसर्च पेपर में डॉक्टर एसपी सती ने दावा किया है कि डैम के कारण टिहरी झील के किनारों की दूरी घट बढ़ रही है, जो बेहद ही खतरनाक है। हालांकि 2013 में आई आपदा के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बनी हाई पावर कमेटी ने भी बड़े बांधों को लेकर एहतियात बरतने से जुड़े सुझाव दिए थे। इस हाई पावर कमेटी के चेयरमैन रहे रवि चोपड़ा मौजूदा हालातों को देखकर निराश नजर आते हैं। जैसे हमने टिहरी डैम का अध्ययन किया था, तो टिहरी डैम में हमने देखा कि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कोलेटरल डैमेज, जब रिजर्वायर बढ़ रहा है और फिर घटता है, उसकी वजह से वो जो दोनों तरफ के पहाड़ हैं वहाँ बड़े लैंडस्लाइड हो रहे हैं, कोलेटरल डैमेज हो रहा है। वो सारे जैसे मदन नेगी वगैरह ये कई गांव हैं वो नीचे सिंक हो रहे हैं। दूसरे वहाँ के पहाड़ों के जीपीएस चेंज हो रहे हैं, रिजर्वायर भरने की दशा में और खाली होने की। पंचेश्वर जैसे डैम पाइपलाइन में हैं, लोग कहते हैं वो भी बनेंगे। तो बड़ी डैम्स को तो अवॉइड कर जाना चाहिए। आपको ग्रीन एनर्जी चाहिए, आपको डैम्स चाहिए, लेकिन डैम छोटे बने। तपोवन विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल उसका एक मुख्य कारण है। दूसरा कारण है जो ब्लास्टिंग अभी भी चल रही है हेलंग मारवाड़ी बाईपास बनाने के लिए। और तीसरा कारण ये है कि किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया कि जोशीमठ जैसे संवेदनशील शहर में कितनी कंस्ट्रक्शन हो, कहाँ हो, कैसे हो। तो ये कैरिंग कैपेसिटी का जो अध्ययन करना चाहिए ऐसे इलाकों में, वो नहीं हुआ। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो मध्य केंद्रीय भ्रंश है, उसके ऊपर पैराग्लेशियल जोन पड़ता है और पैराग्लेशियल जोन में कोई बांध नहीं बनने चाहिए। ये 2014 में संस्तुति हुई थी, नहीं मानी, काम चल रहा था। 2021 में आप सबने देखा, फरवरी 2021 में किस तरह से फिर वो माचिस की तीली की तरह उस बांध को उड़ा दिया जो निर्माण में अधीन था। उसी का पानी आया है। और जो इसका हेलंग मारवाड़ी बाईपास की संस्तुति दी है, उसमें भी हमने कहा था कि बड़े गहराई से आपको साइंटिफिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो नहीं हुई है। वो जैसे पहले उनकी रिपोर्ट बनी थी उसी हिसाब से चल रहे हैं आगे। उत्तराखंड का ये ऐतिहासिक शहर अचानक से तबाह नहीं हो रहा है। वैज्ञानिक 5 दशकों से लगातार ये आशंका जाहिर कर रहे थे कि अंधाधुंध निर्माण यहाँ का भूगोल बदल कर रख देगा। भूस्खलन की जमीन पर तैयार हुआ ये शहर बर्बादी की कगार पर है। वैज्ञानिकों की सलाह को नजरअंदाज करने का नतीजा ही आज लोग भुगत रहे हैं। देहरादून से ईटीवी भारत के लिए नवीन उनियाल की रिपोर्ट।